नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। सरसों और चनों के किसानों के लिए एक बड़ी खबर। किसानों ने सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए पंजीयन शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पोर्टल पर पंजीयन क्यों बंद हो गए? चलिए जानते हैं क्या है किसानों की परेशानी का कारण। सरकार ने इस बार किसानों के लिए सरसों और चने की खरीद का रास्ता खोला था। पंजीयन का दौर मंगलवार को शुरू हुआ और किसानों को उम्मीद थी कि उनका पंजीयन आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक दिन बाद यानी बुधवार को पोर्टल पर पंजीयन बंद हो गए और अब किसानों को ई मित्र केंद्रों पर परेशान होकर घूमना पड़ा बिना कोई हल मिले। आखिर ये हुआ क्या? सरकार ने पहले 25% उत्पादन के हिसाब से टोकन जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन पंजीयन बंद होते ही सवाल खड़े हो गए। क्या 32,000 टोकन का पंजीयन एक ही दिन में हो सकता है? ये सवाल किसानों के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। अब क्या मुनाफाखोर व्यापारी इस गड़बड़ी का फायदा उठाएंगे? सरकार ने तो 40 क्विंटल तक की खरीद की व्यवस्था की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये व्यवस्था सही ढंग से काम कर रही है? अगर पोर्टल बंद होता रहेगा तो किसानों को अपनी फसल समर्थन मूल्य के कम दाम पर बेचनी पड़ सकती है। मंडी में सरसों और चने के भाव अब बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये किसानों के हक में है या व्यापारी इसका फायदा उठाएंगे? बीकानेर की अनाज मंडी में इस बार चना और सरसों की क्वालिटी भी शानदार है। हालांकि सरकार समर्थन मूल्य से थोड़ा कम दाम मिल रहा है, फिर भी किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता तो किसानों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सरकार ने प्रति किसान अधिकतम 40 क्विंटल जींस की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की व्यवस्था कर रखी है। ये लक्ष्य पूरा होने के बाद शेष बची जींस का सरकार समीक्षा के बाद खरीद का निर्णय करती है। सरकार ने पहले चरण में 25% उत्पादन के अनुसार 40 क्विंटल प्रति किसान के हिसाब से टोकन जारी करने के निर्देश दिए हैं, परंतु सिस्टम को नियंत्रित करने वाले गड़बड़ी कर पोर्टल को कभी शुरू कर देते हैं तो कभी जाम कर देते हैं। इनके मंशा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की है। मंडी में बढ़ी चना और सरसों की आवक। बीकानेर अनाज मंडी में इन दिनों चना और सरसों की आवक जोर पकड़ने लगी है। इनकी एक वजह अच्छे भावों का मिलना भी माना जा रहा है। मंडी में बुधवार को काली सरसों की करीब 15,000 थैले और पीली सरसों के करीब 5,000 थैलों की आवक रही। काली सरसों 5500 से 5800 रुपए तक बोली पर बिक रही है। सरकारी समर्थन मूल्य 6,950 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि पीली सरसों 6500 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव में बिक रही है। इसी तरह चना की आवक रोजाना 2,500 से 3,000 थैले है। चना 5500 से 5700 रुपए प्रति क्विंटल खुली बोली पर खरीदा जा रहा है। चने का सरकारी समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल है। क्वालिटी और भाव दोनों अच्छे हैं इस बार चना और सरसों की। इस वजह से किसानों को भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। चना तो समर्थन मूल्य से ऊपर भी बिक रहा है। ये भाव अगले 1 महीने तक रहते हैं तो किसानों को फायदा होगा, सरकारी खरीद पर भी भार नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस पंजीयन समस्या को सुलझाएगी और किसानों को उनका हक दिलवाएगी? क्या व्यापारी इस गड़बड़ी का फायदा उठा पाएंगे या फिर किसानों के लिए कुछ राहत का रास्ता निकलेगा? बने रहें हमारे साथ और जानिए आगे क्या होता है। साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।